Good morning, students. This is our lecture number 2 for ME 301, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो सबसे पहले वो देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेफ्रिजरेशन की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद में हमने रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ द रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट, कि रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। इसको हम शॉर्ट में RE लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। कुछ टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, हमको रेफ्रिजरेशन करने के लिए जो हीट निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की जो ज़रूरत पड़ती है, जो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो हीट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टम से, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट का वीडियो देखा है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज करें और लेक्चर नंबर 1 जाके देखें। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट, अब ये बताइएगा रेफ्रिजरेंट के बारे में। हाँ, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट इज ए वर्किंग फ्लूइड और वर्किंग सब्सटेंस दैट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस और सिस्टम। तो ये क्या है, आपका वर्किंग फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है, आपका वर्किंग फ्लूइड। रेफ्रिजरेंट आपका वर्किंग फ्लूइड है। अब आगे चलते हैं हम COP और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, क्या देखते हैं आज, COP और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। इसको भी थोड़ा हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो COP क्या होता है, सबसे पहले तो COP और EPR, COP और EPR इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। COP होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपको लिख लेना है नोट्स में अपने। ठीक है, और EPR का फुल फॉर्म है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो COP को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिजायर इफेक्ट to the work input. Desired effect to the work input is the ratio between desired effect to the work input। मेरे हिसाब से इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, और डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग एक बार अच्छे से कि ये डिजायर इफेक्ट क्या चीज़ है और ये वर्क इनपुट। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका रेफ्रिजरेशन यूनिट है। ठीक है, ये आपका क्या है, रेफ्रिजरेशन यूनिट है, ये रेफ्रिजरेटर है एक्चुअली देखा जाए तो, मान लेते हैं। तो इससे हमको जो हीट हमको निकाल रहे हैं लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के चक्कर में, हम जो हीट हम इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर से, वो आपका हो जाएगा डिजायर इफेक्ट। क्या हो जाएगा, डिजायर इफेक्ट। उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अब देखते हैं आपके जो सिलेबस में, एक बार सिलेबस देखते हैं। जो यूनिट नंबर 1 है आपका, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसमें आपके है हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, इस दोनों जो है मशीन से, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, दूसरा रेफ्रिजरेशन मेथड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन और रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन डिस्कस हमने की है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। हीट पंप डिस्कस करते हैं, हीट पंप क्या होता है। ठीक है, तो हीट पंप को हम डिफाइन कैसे करें, तो इसके लिए हम देखते हैं
इट इज़ ए डिवाइस दैट ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये आपका किसका डेफिनेशन है? हीट पंप का। डिवाइस दैट ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। देखो एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका स्टील का ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सी, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सी। ये आपका हॉट ब्लॉक है। ये क्या है? आपका स्टील का जो है कोई आइटम है, ब्लॉक है, जो भी समझ लो। तो ये आपका गर्म है बहुत ज़्यादा, ये आपका ठंडा है। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? 100 डिग्री सी से 100 डिग्री सी से 40 डिग्री सी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। ये आपका बेसिक नेचर है, ठीक है। लेकिन हीट पंप क्या करता है? आपका ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो जब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर आपका हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है हीट पंप, तो इसको कुछ वर्क इनपुट की ज़रूरत होगी। ये क्या है? कुछ वर्क इनपुट लेगा ये डिवाइस आपका। समझ गए बात इतना? तो अब दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक डिवाइस, हीट पंप इज ए डिवाइस विच मेंटेन ए बॉडी एट अबव दैट ऑफ सराउंडिंग। तो मतलब कहने का मतलब है हीट पंप आपका, मान लेते हैं ये आपका एग्जांपल समझते हैं, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें आपका घर है आपका, जिसमें आप रहते हो, ठीक है। इधर आपका स्टार्ट जो है बाहर का टेम्परेचर सर्दियों के टाइम में मान लेते हैं 5 डिग्री सी है, लेकिन अपन को यहाँ पे मेंटेन रखना है 24-25 डिग्री सी के लगभग सर्दियों में भी, ठीक है। तो ये आपका हीट पंप क्या करेगा? इधर से 5 डिग्री सी जो एनवायरनमेंट है, इसके कंपैरिजन में इस जो बिल्डिंग है इसका टेम्परेचर क्या मेंटेन करेगा? ज़्यादा मेंटेन करेगा। इसको क्या बोलेंगे? हीट पंप। ये किस डिवाइस के थ्रू हो रहा है? हीट पंप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो ये लिख रखा है डिवाइस विच मेंटेन ए बॉडी टेम्परेचर अबव दैट ऑफ सराउंडिंग, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो समझा हमने। ये आपका हीट पंप पूरा डिवाइस है, ठीक है। तो डिवाइस क्या कर रहा है आपका? हाँ, ये आपका हीट पंप पूरा डिवाइस है। ये क्या कर रहा है आपका? हीट पंप, ठीक है, डिवाइस है आपका। ये आपका लोअर टेम्परेचर मान लेते हैं, जो अभी मैंने एनवायरनमेंट का एग्जांपल दिया था, आउटर टेम्परेचर 5 डिग्री सी, ठीक है, सर्दियों के टाइम में। ये आपका हायर टेम्परेचर मानना आपको 25 डिग्री सी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये आपका हायर टेम्परेचर है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर वाले यूनिट से इसने क्यू लोअर, ये आपका हीट एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। कुछ हीट इसने लोअर टेम्परेचर निकाली, वो किसकी हेल्प से निकाली? इसको कुछ वर्क इनपुट दिया, ठीक है। हीट पंप ने कुछ वर्क इनपुट लिया, ठीक है। उसके बाद में इस जो हीट है उसको QH से TH के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये आपका डिवाइस हुआ हीट पंप, ठीक। हीट पंप ने क्या किया है? बेसिकली आपका जो लोअर टेम्परेचर जो यूनिट है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट की और हीट को हाई टेम्परेचर की ओर भेज दिया, ठीक। ये आपका काम करता है हीट पंप का काम, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें डिजायर इफेक्ट क्या मानेंगे हम लोग? डिजायर इफेक्ट मतलब हमको क्या चाहिए? डिजायर इफेक्ट का मतलब बेसिक सा मतलब ये है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है हमारी। तो हमारी आवश्यकता क्या है? इस टेम्परेचर को हाई मेंटेन करके रखना। जैसे बिल्डिंग का एग्जांपल लेता है, इस बिल्डिंग के टेम्परेचर को हाई मेंटेन करके रखना हमारी ये आवश्यकता है। तो उसके लिए हमको इस वाली हीट की ज़रूरत है, ठीक है। ये वाली हीट अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो हाई टेम्परेचर अपना मेंटेन होगा, तो इसको बोलेंगे हम डिजायर इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसलिए हीट पंप के लिए हम COP का फॉर्मूला देखते हैं, COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। ये है डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब डिजायर इफेक्ट क्या है? मैंने बताया था आपको पहले ही। डिजायर इफेक्ट क्या है आपका? क्यू हायर। डिजायर इफेक्ट इसमें क्यू हायर है आपका। तो ये तो आपका इजीली डिजायर इफेक्ट की जगह आपका हो गया क्यू हायर डिवाइड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया सब बच्चों को। उसके बाद में COP बराबर QH अपॉन जो वर्क इनपुट है, इस वाले फॉर्मूले में हम जो है इस वाले इसको देखते हैं हम
तो QL प्लस W इनपुट बराबर हम लिख सकते हैं Q हायर, ये हम लिख सकते हैं QL प्लस W इनपुट बराबर Q हायर। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं QL प्लस W इनपुट बराबर Q हायर, तो W इनपुट बराबर Q हायर माइनस Q लोअर। ठीक है, QL को इधर की तरफ ले गए माइनस। ठीक है, तो W इनपुट की जगह हमने लिख दिया Q हायर माइनस Q लोअर। ठीक, डन। तो COP बराबर T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। हम इसको लिखते हैं Q से टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब ये कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, जब ये टेम्परेचर जो है, जो सोर्स और सिंक बोलते हैं हम इसको, तो टेम्परेचर जो है ये चेंज नहीं होते। ठीक है, ये टेम्परेचर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपको फार्मूला, जो आपको ये फार्मूला है COP का, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और ये फार्मूला भी, ये फार्मूला तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो क्या है, आपकी सिंपल सा डायग्राम है हीट पंप का, ये पूरा कंप्लीट आपको याद होना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। तो अभी देखते हैं हीट पंप का आपके कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं रेफ्रिजरेटर का। और रेफ्रिजरेटर क्या है? डिवाइस विच मेंटेन ए बॉडी एट टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग। उसमें क्या था, टेम्परेचर अबव दैट ऑफ सराउंडिंग मेंटेन करके रखता है। जो हीट पंप होता है, वो हीट पंप क्या है, सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या है, आपका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम मेंटेन करके रखता है। उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर यूनिट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो हम इसको समझते हैं सेम, बिल्कुल वही डायग्राम है आपका हीट पंप की तरह, बस इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिजायर इफेक्ट। पहले इसमें हीट पंप में ये था डिजायर इफेक्ट, लेकिन रेफ्रिजरेटर में आपका डिजायर इफेक्ट हो जाएगा Q लोअर। ठीक है, क्योंकि हमको टेम्परेचर लोअर मेंटेन करके रखना है। हमारा एम क्या है, TL को एज पॉसिबल एज लो रखना है, जितना पॉसिबल हो सके उसको लो रखना है। ठीक है, एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, TL को, ये हमारा मेन एम है, मुख्य मुद्दा इसका रेफ्रिजरेटर का हमारा यही है, TL को हम कम से कम रखें। तो आपका डिजायर इफेक्ट क्या हो गया इसमें, QL। तो COP बराबर डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट आपका QL हो गया, तो QL लिख दिया, वर्क इनपुट हो गया वर्क। अब जैसे ही उसमें किया था हीट पंप में, हम QL प्लस W इनपुट बराबर Q हायर लिख सकते हैं, तो W इनकी जगह Q हायर माइनस Q लोअर में लिख लिया। तो COP बराबर T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। तो अच्छे समझ में आई बात है आपको। तो हमको सबसे पहले फार्मूला COP ऑफ हीट पंप बराबर T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ठीक है, ये तो हमको एक फार्मूला याद करना है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मस्ट, बहुत ज़रूरी है एक फार्मूला याद करना आपको, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके, और इस पर वैसे कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप बराबर T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ये आ गया आपके। ऐसे ही COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको। तो दोनों फार्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए। और COP किसी भी चीज़ उसके लिए यूनिट के लिए डिजायर इफेक्ट बाई W इनपुट, ये तो COP होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको अगले लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आपको अगले लेक्चर में सारे, एक तो फार्मूले याद होने चाहिए, 2 फार्मूले लिखाएँ, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।